औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे और फिर उनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ो अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़या का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक ताला की फरमाबरदार कौम थी। उस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ो शदाब बगात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहती थी, अल्लाह ताला का उन पर एक खास करम ये था कि समुंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल होगी तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला होगी। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी थी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से उस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। उस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान होगी। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समुंदर से नालियाँ निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनका पकड़ लिया जाए। शैतान ने उस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समुंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मकदार में मछलियाँ उन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह न सोचा कि जब मछलियाँ समुंदर से हौज में आकर कैद होगी तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज़ो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। लेकिन वो दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। और उस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के अलानिया मुखालफत की और शैतान के हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक ताला के हुक्म की मुखालफत करते थे और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को उन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन 12,000 नाफरमानों को अल्लाह तबारक ताला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला के उस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुले आम शिकार करने लगे।
चनाचा वो लोग जो इस बात को बुरा मानते थे, उन लोगों ने अपने और उन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसमें ये 12,000 नाफरमान रहते थे। एक तरफ वो नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक ताला ने उन 12,000 लोगों को जिन्होंने नाफरमानी की थी, अल्लाह तबारक ताला ने उनको बंदर बना दिया, जिस तरह के अल्लाह तबारक ताला सूरत बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बांदर दत्कारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो उन नाफरमानों को अल्लाह तबारक ताला के उस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक ताला ने उनको उस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो उस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक ताला ने उनको भी उस अजाब से सलामत रखा। अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्लों में से हैं। उसके मुतल्लिक रवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है, जब उनकी शक्लों को मसख करता है, तो ये अजाब इन्हीं पर होता है जिन पर वह अजाब नाजल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए थे, और अल्लाह तबारक ताला ने उस कौम के नाफरमानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बनाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।